कल की तालिका में मैंने आपको वृत्तांत लेखन कैसा करें इनके संबंध में कुछ जानकारी दी थी और आपको वृत्तांत लेखन करने के लिए भी कहा था। मुझे आशा है कि आपने वृत्तांत लेखन किया होगा और आप निर्धास्त हुए होंगे कि कृति पत्रिका में वृत्तांत कोई भी मैं अच्छे से अच्छे अंक हासिल करूंगा, यह आपका विश्वास हुआ होगा। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि वृत्तांत लेखन करने के लिए ये तो कला है, बहुत बढ़िया कला है। जिनको वृत्तांत लेखन अगर बढ़िया ढंग से जिनको करना आता है वो बहुत बड़े व्यावसायिक पत्रकारिता भी कर सकते हैं। इतनी ताकत यानी वृत्तांत लेखन की ताकत इतनी है कि आपको जीवन भर आपने उन कला को बढ़िया ढंग से सजाया वृत्तांत लेखन को, तो आप पूरे जीवन भर नाम भी कमा सकते और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। ये ताकत, ये खूबियां वृत्तांत लेखन में। वृत्तांत लेखन लिखने की कुछ और कला है, तो ये भी आपने समझा है। वृत्तांत लेखन को एक विकल्प है, ये विकल्प है कहानी लेखन। ये भी सीधा काम है, बढ़िया काम है। कहानी लेखन भी एक कला है। उपयोजित लेखन में हर पार्ट कला है। उपयोजित लेखन में हर चीज कला है और यह हमारे काम की चीज है। फर्क इतना ही है कि हम उपयोजित लेखन में जैसा गद्य और पद्य में ध्यान देते हैं उतना ध्यान देते नहीं। अगर उतना ध्यान हमने उपयोजित लेखन के ऊपर दिया तो आप बढ़िया लेखक बन सकते हैं, बढ़िया साहित्यकार बन सकते हैं, बढ़िया व्यावसायिक बन सकते हैं, बढ़िया आप पत्रकारिता कर सकते हैं, बढ़िया इंसान बन सकते हैं। इतनी सारी बातें उपयोजित लेखन में हैं। तो कहानी लेखन क्या होता है यह भी ध्यान में आना चाहिए। कहानी लेखन क्या है? मनुष्य के जीवन में जो घटना घटती है उन घटी हुई घटना जो है उनके संबंध में लिखना है। वृत्तांत लेखन जो आज परसों कल परसों घटी हुई घटना उनका लेखन करना है, सत्य घटना है। जो कहानी लेखन है हमारे भूतकाल में जो घटना घटी हुई उनका संबंध मानव के संबंध में लगाकर उनको लिखना पड़ता है। इसीलिए एक बात ध्यान कर रखना है कि कहानी लेखन करते वक्त भूतकाल में ही कहानी लेखन करनी है, ना कि वर्तमान काल में, ना भविष्य काल में। हर वाक्य वर्तमान काल में ही हो। अगर एखादा वाक्य जिस कहानी जो कहानी हमने लेखन के लिए ली है, कहानी में जो पात्र है वो अगर प्रत्यक्ष रूप से कहानी में बोल रहे हैं तो वो वाक्य वर्तमान काल में दूसरे काल में आप लिख सकते हैं और उनको भी इन्वर्टेड कॉमा करके रखना है क्योंकि वो इनका वाक्य है, उन्होंने कहा है। जैसे बहुत सारी कहानियां हमने 5वीं से पढ़ी है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं आज 9वीं तक आ गए, कई 10वीं में गए। तो कहानी का ढांचा होता है, उनका संबंध मनुष्य जीवन में लगाते हैं। कहानी 3 प्रकार की होती है। सुवचन के आधार पर कहानी, अधूरे वाक्य के आधार पर कहानी और कहावतों के आधार पर कहानी। तो
हमें जो कहानी आती है तो ज्यादा से ज्यादा अधूरे अधूरे वाक्य होते हैं, और अधूरे अधूरे वाक्य जो है उनको कहानी करते वक्त पूरा करना है। तो कई सारे बच्चे को ये मालूम है कि कहानी भूतकाल में लिखनी है, कहानी भूतकाल में लिखनी है। तो क्या करते हैं बच्चे, जहां अधूरा वाक्य है, एक किसान था डैश डैश डैश, वो गांव में रहता था। तो एक किसान डैश डैश डैश, गांव में डैश डैश डैश। तो क्या करते बच्चे, वो एक किसान था, वो गांव में रहता था, यानी जहां डैश 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 है वहां केवल था थी थे लगाते और कहानी हो गई पूरी। सर ने तो बताया है कि कहानी ऐसी लिखनी है, भूतकाल में लिखनी है, मैं तो भूतकाल में लिखी। ये गलत है, ये गलत है। कहानी हमारे मन के कोई वाक्य लेकर वो लिखनी है और वो भूतकाल में हो। तो उनके लिए हमें सबसे पहले कहानी क्या दी है, इनको अधूरे वाक्य को पढ़ना है। अधूरे वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि घटना किस प्रकार की होगी, घटना से हमें क्या सीख मिलती है। ये सब अधूरे अधूरे वाक्य से हमारे मन में पूरापन कैसा आए, हमारे मन में वो पूरी कहानी अपने आप बननी चाहिए। ये जो कहानी है, अधूरी कहानी, ये अधूरी कहानी है। नहीं तो एक आदि कहावत है, उनको लेकर कहानी लिखनी है, नहीं तो एक आदि सुवचन है, उनको लेकर कहानी लिखनी है। तो सुवचन का अर्थ क्या है, ये अधूरे अधूरे वाक्य का अर्थ क्या है, उनको क्या कहना है, ये पूरी की पूरी कहानी हमारे मन में पहले बैठना जरूरी है। तो हम सही ढंग से कहानी 80 से 100 शब्द में होनी चाहिए। 80 शब्द में हुई तो भी बढ़िया, ज्यादा लंबी ना हो, यह भी ध्यान में रखना। 120, 130, 140 लिख रहे तीन चार पेज, ऐसा ना हो। कहानी उतने ही शब्द की हो जितने अपेक्षित, उतने कम शब्द में। ज्यादा जो पूरक पठन है, सॉरी, जो रचना कार्य है, जो उपयोजित लेखन है, वो शब्द कम लेकिन भाव ज्यादा। ध्यान रखना, शब्द कम शब्दों में ज्यादा जानकारी देने वाले शब्दों आपको ढूंढकर वहां लिखने हैं। कहानी हो, वृत्तांत लेखन हो, निबंध हो, पत्र हो, जो भी है वो। तो कहानी लेखन में सबसे पहले शीर्षक देना है। शीर्षक देने के बाद, शीर्षक अगर आपने कहानी को दिया, शीर्षक एक वाक्य में ना हो, शब्द में हो, ध्यान में रखना है। नहीं तो शीर्षक देंगे आप, एक गांव में एक किसान था, ये हो गया शीर्षक। ऐसा शीर्षक नहीं होता, पूर्ण विराम शीर्षक को नहीं होता। एक शब्द में, दो शब्द में पूर्ण विराम नहीं होता, शीर्षक बढ़िया हो। जैसा कोई भी आप सिनेमा देखते हैं, कोई भी आप नाटक देखते हैं, नाटक का शीर्षक पूरा वाक्य नहीं होता, सिनेमा का शीर्षक पूरा वाक्य नहीं होता, किताब का शीर्षक पूरा वाक्य नहीं होता। फिर कहानी का शीर्षक पूरा वाक्य कैसा हो, नहीं होगा। एक शब्द में, दो शब्द में वाक्य नहीं, शीर्षक हो, एक अंक है उसको। बाद में आपको क्या करना है, कहानी को भूतकाल में लिखनी है। अपने मन में 4-5 वाक्य ऐसे तैयार करके रखने हैं। जैसा एक अचलपुर नाम का गांव था, उस गांव में, वो बढ़िया गांव था, आबादी वहां की कम से कम 3000-4000 थी। उसमें एक परिवार रहता था। कहानी किस प्रकार की है,
जंगल के एक जंगल का एखादा 4-5 तो वाक्य हमारे मन से, और यहाँ का एक वाक्य उठाना, उनको 1-2 वाक्य ऐसा करते करते कहानी लिखना है। कहानी लिखते लिखते हमारे मन में कहानी से क्या सीख मिली, क्या उपदेश करना है हमें, ये सीख मिलेगी 1 मार्क के लिए। उनको 1 मार्क, शीर्षक को 1 मार्क, और जो कहानी आपने लिखी है उनको 3 मार्क। 3 मार्क में से अगर आपने कहानी के लेखन में कोई सुविचार डाले होंगे, सुवचन डाले होंगे, कोई कहावतें डाली होंगी, कोई जो पार्ट है वहां का वो प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा है, ऐसा कुछ डाला होगा, इनको इन्वर्टेड कॉमा में डाला होगा, ऐसी कुछ कला आपने दिखाई है, उनको स्पेशली 1 मार्क, 1 अंक, 3, 1, 1, 5 अंक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। और एक बार हमारे प्रश्न पत्रिका में उपोजित लेखन में 5वां प्रश्न, 5वां में से आ में से वृत्तांत लेखन का विकल्प है ना, वृत्तांत लेखन करें, नहीं तो कहानी लेखन करें। कहानी लेखन में क्या करना है, कहानी 3 प्रकार की, ज्यादा से ज्यादा हमें कहानी कौन सा, अधूरे वाक्य की, वो पढ़े, दिमाग में ले, शीर्षक क्या देना है अपने मन से दे, शीर्षक वाक्य में ना हो ये ध्यान में रखें, शीर्षक वाक्य में ना हो ये ध्यान में रखें, और बाद में हमारे मन से जो बढ़िया बढ़िया शब्द है वो डाल के भूतकाल में लिखे, और ऐसे वाक्य वर्तमान में हो जो तुम्हारा यहां पार्ट है, नाम दिया हुआ गणपत है, चंपत है, जो भी है, उनके मुंह में से जो शब्द निकलते हैं वो वर्तमान काल में अगर हो, किसी काल में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको इन्वर्टेड कॉमा में डाले, ताकि जो परीक्षक है वो हमारी प्रश्न पत्रिका, कृति पत्रिका देखेंगे, उनके ध्यान में आएगा कि बढ़िया ढंग से उन्होंने लिखा है। बाद में सीख क्या मिलती वो लिखे, सीख 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाइन से ज्यादा सीख नहीं होनी चाहिए, बस हो गया। 80 से 100 शब्दों में कहानी पूरी, 5 अंक उनको है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहानी आपको लिखनी है, उनकी भी आदत करनी है। अगर आप कहानी लिखने की आदत करेंगे तो जीवन में वो भी काम आएगा, हमारी भाषा शैली बदल जाएंगी। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आए। धन्यवाद।